Hello students, let's read the question, and the question says many archaea have special structural, chemical and metabolic adaptations that enable them to grow in extreme habitats. Choose the correct option with respect to these adaptation. सबसे पहला हमें दिया हुआ है मोनोलेयर सेल मेम्ब्रेन, दूसरा दिया हुआ है सूडोम्यूरिन सेल वॉल और सी दिया हुआ है हमें ब्रांच चेन लिपिड्स एंड डी इज योर primitive nucleus. So let's read all of them. So the key concept over here is cell wall of आर्केबैक्टीरिया. तो आर्केबैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी है ये हमें डिस्कस करना है. सो वी ऑल नो दैट आर्केबैक्टीरिया आर फाउंड इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट. एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में देखने को मिलते हैं. इसके लिए कुछ अडेप्टेशंस है एंड दीज अडेप्टेशंस आर मेनली इन द सेल वॉल ऑफ योर आर्केबैक्टीरिया. सो दे हैव फर्स्ट अडेप्टेशन कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन. तो सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है स्टूडेंट? सेज प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. अब लिपिड्स एंड प्रोटीन की तो सबके पास सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. व्हाट इज सो स्पेशल इन देम कि यहाँ पे जो लिपिड्स प्रेजेंट है दीज लिपिड्स आर गोइंग टू हैव ईथर बॉन्ड. एस्टर बॉन्ड की जगह यहाँ पे ईथर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर मोर स्टेबल एंड मोर स्ट्रॉन्ग. तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे. Strong bonds will provide more stability, right? More stability. ज़्यादा stability provide करेंगे. The next thing is there is presence of branched chain lipids. अभी जो lipids present है इनके structures के अंदर जैसे cell membrane, cell wall, तो यहाँ पे जो branch chain lipids present है branching की वजह से क्या हो जाएगा? They are more strong, right? There is presence of more strong और इनको डाइजेस्ट करने के लिए, इनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा. सो दे आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स इन कंपैरिजन टू योर अदर लिपिड्स. जितने ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होगा. बेसिक केमिस्ट्री है. एंड द थर्ड वन इज देयर कैन बी प्रेजेंस ऑफ सम components that are similar to peptidoglycans. So we call them as pseudopeptidoglycans or pseudomurines, right? Pseudomurines यहाँ पे present हो सकते हैं. These are similar to peptidoglycans but have stronger bonds. इनमें भी दोबारा से हमारे पास stronger bonds present होते हैं जिसकी वजह से सेम चीज हमारे पास आ जाएगी. ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे तो ज्यादा स्टेबल ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन्स होंगी, उसकी वॉल होगी, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स. मोनोलेयर सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है. मोनोलेयर सेल मेम्ब्रेन, मोनो का मतलब होता है एक लेयर की सेल मेम्ब्रेन है जिसमें प्रोटीन्स और लिपिड्स प्रेजेंट होंगे. यहाँ पे लिपिड्स के पास ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होगा. सूडोम्यूरिन सेल वॉल प्रेजेंट होगी. पेप्टाइडोग्लाइकेंस के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है विच आर मोर स्टेबल. नेक्स्ट हमारे पास आ गया ब्रांच चेन लिपिड्स विच इज ऑल्सो करेक्ट. अब अगर हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस की बात करें तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी आर्केबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है बट इट डज नॉट contribute to stable structure. स्टेबल स्ट्रक्चर में कोई भी हेल्प नहीं करता है. प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा क्योंकि सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है. So let's discuss the correct answer. ABC should be the correct option. ABC. So D is your correct answer. I hope it is clear to everyone. With this, thank you so much.